प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अनेक राक्षसों का अंत भगवान ने बाल्यकाल में ही कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में ही संसार को चेताया कि कोई भी दुरात्मा, कोई भी राक्षस अगर किसी को सताएगा तो मैंने धरा पे अवतार ले लिया है, तो कोई भी पंगा ना ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई भी राक्षस कहीं भी किसी भी प्रकार से संत, गौ, ब्राह्मण इनको मारने के लिए आया तो तुरंत भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और राक्षस का अंत किया। लेकिन यहाँ भगवान जन्म लेते हैं मनुज अवतार और संसार जगत में एक सामान्य संसारी को मर्यादाओं में रह के कैसे जीवन यापन करना है और संसार के लिए ये मनुष्य जीवन प्रेरणा बने, इसके लिए भगवान ने जन्म लिया। और बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन रचनाकार है जो, पर गणना नहीं है जग जनित विकार में। इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन कहीं भी ऐसी गणना नहीं है कि भगवान ने कोई मनुष्य अवतार में गलती की हो। तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन पूरे समाज के सामने रखा। और भारत में आज भी विद्वानों के बीच में तर्क चलते हैं, तो कुछ कहते हैं कि राम भगवान है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं मानता, मैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन मर्यादा में रह के जीवन यापन किया। तो ये भारत की संस्कृति बड़ी अनोखी है, बड़ी अलबेली है और गरिमा पूर्ण है। तो इससे प्रेरणा लो। और भगवान के जन्म के कारणों में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भूमि भार तारी बेके हेतु के अवतार। कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? भूमि का भार कम करने के लिए, भक्तों के मन का भार कम करने के लिए, भक्तों के मन की रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने अपनी मर्यादा का त्याग करके, मर्यादा क्या है? निराकार। तो निराकार से साकार रूप में आए। और त्रेता युग में ऐसे कहते हैं कि त्रेता युग का पता नहीं, लेकिन इस कलयुग में भगवान प्रेम के अधीन है। और एक कथा में प्रश्न भी आया है कि राम जी वन क्यों गए? तो हम सब के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते होंगे। तो हमारे मन में आता होगा कि राम वन में रावण का वध करने के लिए गए, और जब राम चित्रकूट में थे और जयंत को कुशा का बाण, कुशा के बाण बना के, और जब जयंत को मारा तो जयंत 3 लोक 14 भुवन घूमता रहा और अंत तक हुआ बाण जयंत के पीछे पीछे। और अंत में जब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जयंत थक जाता है तो भगवान के चरणों में आके गिरता है। तो कथा कहती है कि रावण का वध करने के लिए भगवान वन में नहीं गए हैं। अगर रावण का वध करना होता तो भगवान अयोध्या से भी कर सकते थे। तो फिर कथा कहती है कि क्या भगवान मुनियों के लिए अयोध्या गए हैं? तो कथा कहती है कि राम तो जगत पिता थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहते तो सब मुनियों को अयोध्या बुलाते, बड़ा उत्सव करते, यज्ञ करते, दान दक्षिणा देते, सबको अच्छे से विदा करते। तो फिर एक प्रश्न और आता है, क्या मां कैकेयी के कारण वन में गए हैं? कि मां ने अपने 3 वरदान मांगे, तो मां कैकेयी के कारण गए हैं क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा
अस नहीं कोई। तो राम जी वन क्यों गए? अब कथा कहती है कि मैं स्वयं स्वामी विज्ञानानंद, मैं आपको कहूं कि मैं आज के 4 दिन बाद आपके घर आऊंगा और आप मेरी इंतजार करो। आज सोमवार है तो मैं वीरवार को आऊंगा और आप वीरवार को बैठे रहो कि भाई महाराज जी आएंगे, और मैं वीरवार को भी ना आऊं, शुक्र शनि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने और वर्षों तक ना आऊं। तो यहां कथा कह रही है कि फिर भगवान वन क्यों गए? तो कथा कह रही है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा, सबरी मां को, कि सबरी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन राम तेरी कुटिया पे आएंगे। और सबरी जवानी से बुढ़ापा आ गया, राम नहीं आए। आसपास के सब संतों ने बोलना शुरू कर दिया कि कोई राम नहीं आने वाले हैं और सबरी पागल हो गई है। लेकिन सबरी का विश्वास कि मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए मेरे गुरु का वचन झूठा नहीं पड़ेगा। और सबरी हर रोज वर्षों वर्ष फूल तोड़ के लेके आने, रास्ते पे बिछाने और कंदमूल तोड़ के लेके आने। अपनी ही कुटिया में एक मिट्टी का आसन बनाया हुआ था, और जब गुरु ने कहा कि तेरी कुटिया पे एक दिन राम आएंगे, तो गुरु ने ये नहीं कहा कि सुबह आएंगे शाम को आएंगे, तो 24 घंटे पलके बिछा के राम का इंतजार करती रहती थी, 24 घंटे। और जवानी से बुढ़ापा आ गया। तो कथा कह रही है कि गुरु के वचन के लिए और भक्त के विश्वास के लिए राम वन में गए हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि मनु और शत्रुपा ने 23,000 साल तपस्या की, 23,000 साल। 9 बार ब्रह्मा जी आए, 6 बार विष्णु आए और 10 बार भगवान शंकर आए कि ब्रह्मलोक ले लो, शिवलोक ले लो, वैकुंठ ले लो। लेकिन मनु और शत्रुपा की एक ही इच्छा, और वो इच्छा क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, देखई हम सोहो रूप भरी लोचन, कृपा करो परनंता रति मोचन। ब्रह्मलोक का त्याग, शिवलोक का त्याग, वैकुंठ का त्याग, केवल एक ही इच्छा, और वो इच्छा कि भगवान के दर्शन करने हैं। तो भगवान के दर्शनों के लिए 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में तपस्या की और तीनों लोक त्याग दिए, तीनों लोक, वैकुंठ भी, शिवलोक भी, ब्रह्मलोक भी, और 23,000 साल तपस्या की। किस लिए? कि भगवान के दर्शन करने हैं। तो कवि कहता है, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया रघुवर मैं तुम्हारी। और फिर कहते हैं, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीनात दर दर तुम्हारी। सुना है कि उसको न करुणा सताती, सुना है कि उसको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा
नजर पर तुम्हारी, यही प्रार्थना है यही याचना है, जुदा हूं न नजरों से पल भर तुम्हारी, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। अंतर इतना सा है, आप सबने मारीच का नाम सुना होगा, तो मारीच की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो मेरे मन को छूती है। मारीच मरने जा रहा है, रावण ने मारीच को कहा कि मामा जी सोने का मृग बन जाओ और ये जो राम है राजकुमार है इसकी पत्नी को उठाना है, जिसका छोटा भाई लक्ष्मण है। तो मारीच को याद आया कि ये वही राम है जिसने मेरे को एक बार फर का बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर जाके पड़ा था। और रावण कहता है उभहि भांति देखा निज मरना, उभहि भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। रावण ने मारीच को कहा कि सोने का मृग बन जाओ और ये जो राजकुमार राम है मुझे इसकी पत्नी का हरण करना है। और मारीच अपने मन में सोचता है कि एक जगत पिता जगदीश के हाथ तो मरना है और एक रावण के हाथों मरना है, तो आज मेरे पास मौका है कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं जगदीश के हाथों मरूं। और आज जब मैं सोने का हिरण बन के दौड़ूंगा और राम मेरे पीछे दौड़ेंगे तो क्या दृश्य होगा, और मैं मुड़ मुड़ के हजारों बार प्रभु के दर्शन करूंगा। और आज इस मारीच के जीवन में ऐसा प्रसंग आया है कि आज मैं राम के भी दर्शन करूंगा, मां जानकी के भी दर्शन करूंगा और इस भूमि का भार हरण करने वाले भगवान लक्ष्मण का भी दर्शन करूंगा। आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। और मारीच कहता है कि मरना है तो प्रभु के हाथों ही जो है ये जीवन समाप्त करूंगा। और मारीच कहता है उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहूं धन्य न मौसम आन। और मारीच कहता है कि आज मैं मुड़ मुड़ के बार बार देखूंगा। तो यहाँ वो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान के जन्म का जो कारण है वो प्रेम है। प्रेम के कारण ही भगवान ने मनु और शत्रुपा, मां कौशल्या और दशरथ के घर जन्म लिया। मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या की नैमिषारण्य में। और जब मां ने प्रार्थना की तो राम मां के गर्भ में आए। किस कारण आए? प्रेम के कारण। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद।
राजा दशरथ बड़े आनंद में है, लेकिन एक बात राजा दशरथ को बड़ी बेचैन कर रही है कि गुरुदेव ने कहा था कि राजा आप एक पुत्र की बात करते हो, आपके यहां चार पुत्र होंगे। और ये सोच के महाराज बड़े बेचैन हैं और अभी महाराज सोच ही रहे हैं, तब तक एक दासी आई और दासी ने आके कहा कि महाराज बधाई हो। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत में हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकही सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहहि एहि भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। और दासी आई और कहा महाराज बधाई हो। मां कैकेयी ने एक पुत्र और मां सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। और एकदम राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मन में सोचता है कि प्रभु ने बड़ी कृपा की है, कहां एक भी संतान नहीं थी और आज बुढ़ापे में चार संतान है। 60 वर्ष की आयु में किसी को 4 पुत्र हो जाएं तो कोई भी नाचेगा। मैं जम्मू कश्मीर में था, सांबा के पास एक विभूतिया गांव है, सच्ची घटना है। तो विभूतिया गांव में बाबा सिद्ध गौरिया जी का मंदिर है और वहां धूणे की भभूत नहीं दी जाती किसी को, खेत की मिट्टी दी जाती है। तो वहां खेत से ऐसे बोरियां भर भर के मिट्टी के जो डले हैं, तो मिट्टी के डले ऐसे बोरियां भर भर के रखे हुए हैं और कोई भी आता है तो प्रसाद के रूप में वो मिट्टी के डले देते हैं। तो वहां एक संत आए हुए थे, मौनी बाबा, और बाबा सिद्ध गौरिया ये जो स्थान है इसकी 400 एकड़ जमीन गोचर भूमि के रूप में खाली पड़ी है और वहीं गांव के किसी एक व्यक्ति ने 40 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया और 3 पीढ़ियों से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो एक बूढ़ी माँ ऐसे ही उसके मन में आया कि कोई संत आए हुए हैं और मिलके आती हूँ। तो माँ गई, थोड़ा सा प्रसाद लेगी, तो बाबा जी बोलते नहीं थे, मौन थे 12 वर्षों से। तो माँ गई तो माँ ने लिख के कहा कि बाबा जी बहुत लंबे समय से परिवार में कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है और क्या ये आंखें बिना बेटा बेटी का मुंह देखे ही इस संसार से विदा हो जाएंगी। तो महाराज जी जब भक्ति बढ़ती है तो फिर संत थोड़े कड़वे भी हो जाते हैं, क्यों लेना देना नहीं होता किसी से कुछ भी। तो बाबा ने लिख के कहा कि माँ वो जो जमीन पे कब्जा किया हुआ है, गोचर भूमि पे कब्जा किया हुआ है, वो जमीन छोड़ दो और परिवार में बेटे बेटियां हो जाएंगे। तो माँ ने रात को अपने परिवार को इकट्ठा किया और परिवार को इकट्ठा करके बात की और मंदिर में गई। मंदिर वालों से, वहां की जो समिति थी उनसे बात की और समिति वालों से बात करके कहा कि भाई कल हम आपकी सारी जमीन छोड़ देंगे। और विभूतिया गांव सांबा के पास, आरएसपुरा के पास है और वहीं विभूतिया गांव में वो मंदिर है। और कहते हैं कि 1 वर्ष में उस घर में कई बच्चों ने जन्म लिया, कई बच्चों ने जन्म लिया। तो यहां बुढ़ापे में राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए तो नाचने लगे। और जब भगवान का जन्म हुआ तो दोपहर के 12 बजे हैं और भगवान शंकर बिल्कुल अयोध्या के ऊपर खड़े हैं और ऐसा मानस में वर्णन आता है कि नीचे उत्सव चल रहा है, ऊपर भगवान सूर्य खड़े हैं और कहते हैं कि 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रहे, रात्रि नहीं आई। और अयोध्या वासियों को जब पता चला कि भगवान का जन्म कैसे हुआ है तो अग्नि नारायण स्वयं प्रकट हुए और रानियों को चरु दी
तो पूरे अयोध्यावासियों ने अग्नि नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबने अपने अपने घर में यज्ञ किए और यज्ञ के धुएं से अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बन गई कि दोपहर में ही अंधेरा छा गया और भगवान सूर्य ऊपर खड़े हैं, दोपहर के 12 बजे हैं और ऐसा कहते हैं एक दिन 1 महीने का हुआ। और यहां गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रभु ही मिलन आई जनुराती, और रात्रि भगवान से मिलने आई, बोली कि प्रभु मैंने क्या गलती की है, मैं दिन में नहीं आ सकती, मैं दिन में आपके दर्शन नहीं कर सकती, मैंने कौन सी गलती की है प्रभु, मेरे ऊपर उपकार करो, मुझे भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा कि इस बार तो मेरा जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, 11:30 बजे दिन में प्रातः में हुआ है, लेकिन रात्रि मैं वचन देता हूं कि द्वापर युग में मेरा जन्म रात्रि में होगा और आपको मेरे दर्शनों का आनंद मिलेगा। चंद्रमा की भी यही शिकायत थी। और रात्रि भगवान को प्रणाम करके गई और सारा देव समाज आया है, सारा देव समाज, और उत्सव चल रहा है। और यहाँ सारे देवी देवता अयोध्या के चारों तरफ हैं, सब चारों तरफ हैं। और यहाँ मानस में लिखा है मास दिवस कर दिवस भामरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था कहू निशा कवन बीदी होई। और जैसे ही यानी अयोध्या में भगवान के जन्म के उत्सव की ये जो कथा है बड़ी निराली है। अयोध्यावासी उत्सव में लगे हुए हैं, अयोध्यावासी देख रहे हैं ऊपर कि कब शाम हो और हम उत्सव बंद करें, और भगवान सूर्य ऊपर खड़े हैं कि कब उत्सव बंद हो और मैं जाऊं। और जब भगवान सूर्य ने देखा कि मुझे यहाँ खड़े खड़े 1 महीना हो गया है, तो भगवान को प्रणाम करके निकला। और बाबा कहते हैं दिन मनी चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना।